तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने लॉन्च की चामरन-1 सैटेलाइट मिसाइल। इजराइल अमेरिका की उड़ी नींद, अब इजराइल को सबक सिखाएगा ईरान। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर योगी सरकार ने जांच रिपोर्ट की जारी। मुख्तार अंसारी की मौत के लिए हार्ट अटैक को ठहराया जिम्मेदार। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद रात में ही अमेरिका के अधिकारी पहुंचे सऊदी अरब। गाजा पट्टी में युद्ध विराम करने की बात की शुरू। 75 साल की उम्र होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देंगे पीएम पद से इस्तीफा। नया नेता बीजेपी का बन सकता है भारत का पीएम। इजराइल का आयरन डोम हो गया फेल। पहली बार सेंट्रल इजराइल तक पहुंची हूती विद्रोहियों की मिसाइल, तमतमा उठा नेतन्याहू। 12 रबीउल अव्वल के दौरान अखिलेश यादव ने कलियर शरीफ दरगाह भेजी चादर। बोले सभी धर्मों के महापुरुषों का सम्मान करना सपा की पहचान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने लॉन्च की चामरन-1 सैटेलाइट। इजराइल अमेरिका के छूटे पसीने। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल से चल रहे तनाव के बीच ईरान ने चामरन-1 रिसर्च सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसकी लॉन्चिंग के बाद अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की ये दूसरी लॉन्चिंग थी। दरअसल आपको बता दें कि इस सैटेलाइट को 100 रॉकेटों से लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट को ईरानी सेना के वैज्ञानिकों ने बनाया है, यानी इसका काम रिसर्च तो नहीं होगा। इसे 550 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान इस सैटेलाइट के जरिए इजराइल और अमेरिका पर हमला करेगा और बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा, जबकि ईरान ने कह दिया है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो सिर्फ जांच और रिसर्च करने के लिए इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। यानी आपको बता दें कि इस सैटेलाइट से अमेरिका इजराइल की नींदें उड़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर मजिस्ट्रेलियत जांच में चौंकाने वाले खुलासे। सीएम योगी की बढ़ सकती हैं धड़कनें। दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल में 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार के मरने के बाद से ही उनके परिजन इस बात का रट लगा रहे थे कि जेल में बंद रहने के दौरान उन्हें जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार के परिवार ने हादसे को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेर लिया था। अब इस मामले में मजिस्ट्रेलियत जांच रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं, उसे हार्ट अटैक से हुई थी। मजिस्ट्रेलियत जांच के लिए गठित की गई टीम ने योगी सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही परिवार ने जहर देकर उनको मारने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरकार ने इसकी जांच कराई और अब जांच रिपोर्ट योगी सरकार के सामने आई है। और जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह हूतीस के हमले के बाद अमेरिका के अधिकारी रात में पहुंचे सऊदी अरब। हमले रोकने की करी वकालत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। इसी जंग के बीच हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले किए हैं। ये हमले हूती विद्रोहियों की तरफ से बहुत खतरनाक थे। वहीं आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों की मिसाइलें जैसे ही इजराइल में एंटर की तो अमेरिका की नींद उड़ गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी तनाव को खत्म कराने के लिए अमेरिका के सेना के अधिकारी सऊदी अरब पहुंचे हैं और सऊदी अरब के हाथ पैर जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हूतीस और हिजबुल्लाह को समझा दीजिएगा, वो इजराइल पर हमला ना करें। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के अधिकारियों के सऊदी अरब पहुंचने के बाद अब स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। सऊदी अरब लगातार गाजा पट्टी में युद्ध विराम की मांग कर रहा है और इसी मामले को लेकर अब इजराइल के अधिकारी भी सऊदी पहुंच सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी देंगे पीएम पद से इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2024 को 75 साल के हो रहे हैं और बतौर प्रधानमंत्री ये उनका तीसरा कार्यकाल है। इसी बीच बीजेपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने एक नियम बनाया है कि 75 साल का जो भी नेता बीजेपी का हो जाएगा उसको ना तो टिकट दिया जाएगा और ना ही किसी संवैधानिक पद पर बैठाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की भी उम्र 75 साल हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी भी अब रिटायर होने वाले हैं। यानी 75 साल की उम्र पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे, यानी 2-4 दिन में प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो गया फेल। पहली बार सेंट्रल इजराइल तक पहुंची हूती विद्रोहियों की मिसाइलें, तमतमाया नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल का आयरन डोम रविवार को उस समय फेल हो गया जब राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के नाकाम होने के बाद मिसाइल सेंट्रल इजराइल में जा गिरी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले के सायरन बज उठे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुस्से में नजर आए और उन्होंने हूती विद्रोहियों पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है और उसे कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी हूती विद्रोहियों की मिसाइलों ने तय की और इजराइल में जाकर गिरी और इजराइल में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता अखिलेश यादव ने कलियर शरीफ भेजी चादर। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पीरान कलियर शरीफ दरगाह उत्तराखंड रुड़की हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की दरगाह पर चादर भेजी गई है। अखिलेश यादव द्वारा भेजी गई चादर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद सिद्दीक मुजफ्फरनगर, सूफी कमालुद्दीन खुशहाल, हाजी अकीब साबरी, सपा जिला मीडिया प्रभारी शाहिद हसन और नेता मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि देश के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, हम सभी का सम्मान करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही अब 10 साल के बाद दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नए सीएम की रेस में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का नाम सबसे आगे है। उन्हें दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा चुनाव को लेकर केजरीवाल कैलाश गहलोत पर दांव खेल सकते हैं। नजफगढ़ विधायक कैलाश गहलोत जाट परिवार से आते हैं और हरियाणा में जाट भाजपा से नाराज चल रहे हैं। किसान और पहलवान आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में वो सड़कों पर उतरे थे। ऐसे में कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इजराइल तक पहुंची हूती विद्रोहियों की मिसाइलें, तमतमाया नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल का आयरन डोम रविवार को उस समय फेल हो गया जब राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के नाकाम होने के बाद मिसाइल सेंट्रल इजराइल में जा गिरी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले के सायरन बज उठे। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुस्से में नजर आए और उन्होंने हूती विद्रोहियों पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है और उसे कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि 11 मिनट में 2040 किलोमीटर की दूरी हूती विद्रोहियों की मिसाइलों ने तय की और इजराइल में जाकर गिरी और इजराइल में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता अखिलेश यादव ने कलियर शरीफ भेजी चादर। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पीरान कलियर शरीफ दरगाह उत्तराखंड रुड़की हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की दरगाह पर चादर भेजी गई है। अखिलेश यादव द्वारा भेजी गई चादर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद सिद्दीक मुजफ्फरनगर, सूफी कमालुद्दीन खुशहाल, हाजी अकीब साबरी, सपा जिला मीडिया प्रभारी शाहिद हसन और नेता मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि देश के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, हम सभी का सम्मान करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही अब 10 साल के बाद दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक नए सीएम की रेस में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का नाम सबसे आगे है। उन्हें दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा चुनाव को लेकर केजरीवाल कैलाश गहलोत पर दांव खेल सकते हैं। नजफगढ़ विधायक
कैलाश गहलोत जाट परिवार से आते हैं और हरियाणा में जाट भाजपा से नारा चल रहे हैं। किसान और पहलवान आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में वो सड़कों पर उतरे थे। ऐसे में कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं।